सुनो सुनो शुरू से सुनो शुरू से मैं बदतमीज दिखा थोड़ी तमीज लहजा अजीब शुरू से Hey guys, Zing here, Red Zing, and welcome back to Hindi Rap Review people. And you know what? हमेशा की तरह हम यहाँ पर कुछ रैप सॉन्ग सुनते हैं जो कि मोस्टली अंडरग्राउंड होते हैं, कभी कभी मेन स्ट्रीम होते हैं, बट आज ऐसा नहीं होगा. नहीं, आई एम सीरियस गाइस. आज का टॉपिक है हैशटैग नो रेप. रिसेंटली जैसा आप सब जानते हो कि आसिफा का केस हुआ है. वो एक छोटी सी बच्ची है जिसका रेप हुआ है और उसे जस्टिस नहीं मिला है, और हम अब तक सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डीपी चेंज कर रहे हैं, स्टेटस बदल रहे हैं, वॉइस नोट्स भेज रहे हैं एक दूसरे को कि उसे जस्टिस दिलाओ. आई डोंट नो इस देश में क्या हो रहा है, आई रियली डोंट नो, बट वन थिंग आई नो कि एमिवे ने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड रैप निकाला है जो मैं देखना चाहूँगा. और आज के दिन कोई भी पॉइंट्स नहीं होंगे, हम बस ये सॉन्ग देखेंगे और इसके बारे में मैं अपना ट्रू ओपिनियन बताना चाहूँगा आपको कि मैं क्या सोचता हूँ इस रेप थिंग के बारे में और हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं. बकचोदी खत्म करके वीडियो देखते हैं. सो एमिवे हैशटैग नो रेप, हियर वी गो. सुन, हाँ, रेप पे रेप होता जा रहा है देश में, गुनहगार जीतते जा रहे हैं इस रेस में. देश में क्या हुआ है, सब क्यों बेटे चुप, दरिंदे घूम रहे इंसानों के भेष में. डरती है माँ मेरी घर से बाहर जाने, डरती है बहन तेरी घर पे मेरे आने. और क्या इन लोग के चूतिया बहाने, लंबे कपड़े पहनो अपने शरीर को छुपाने. मैं भी चुप था कि अच्छा कानून आएगा, इन बलात्कारियों की खोल के बजाएगा, महिलाओं को इंसाफ दिलाएगा. बताओ ये वक्त कब आएगा जब लड़की घूमेगी रात में बिना कोई डर. माँ बाप रहेंगे हाँ बेफिक्र, पर सब बेटे शांत में उठाता अपना सर. चीख चीख के दिल मेरा करता ये जिक्र, ऐसे लोगों को फटफट दंड देना चाहिए. दंड छोड़ इन लोग का लड़ लेना चाहिए, सीधा काट के पकड़ के पूछ क्यों किया तू ऐसा. माँ तेरी शर्मिंदा पाके बेटा तेरे जैसा. इधर रेप हुआ है, तुम जात पात की बात कर रहे हो. क्यों माँ की आग कर रहे हो, आवाज उठाओ, क्यों खोटा डर रहे हो. जो मैं कर रहा हूँ क्या तुम भी वो कर रहे हो. साथ बोलो, मेरे साथ में बोलो सब. हाँ, इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप. इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप. इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप. इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप. इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप. हैशटैग नो रेप बोलो, हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप. इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से हैशटैग नो रेप, हैशटैग नो रेप. बनाओ कानून फटफट. आई लव माय इंडिया, मैं चाहता हूँ मेरा देश खतरनाक रहे, अच्छा काम हो, साफ लोग रहे. इन चूतिए जैसे लोग के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो देखने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि एमिवे ने फर्स्ट टाइम दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द रैप थिंग, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव अ रैप रिव्यू वीडियो. तो मुझे पता है हम इसे पॉइंट नहीं देने वाले, बट थोड़ा रिव्यू बनता है. ओके, दिस इज़ द रैप विच वी से अ स्पोकन वर्ड रैप. एमिवे ने ये फर्स्ट टाइम किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से किया है और काफ़ी अच्छा टॉपिक मिला है इसे, जो है कंट्री के ऊपर. और
डेफिनेटली जो वो बताना चाहता था उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। सेकेंड थिंग, हम बात करें आसिफा की और बात करें रेप की, तो क्या हो रहा है यार गाइस, कम ऑन। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग सब जानते हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। एम आई राइट? तो मेरा ओपिनियन इस रेप थिंग को लेकर ये है कि यार कानून बनाएंगे, लेकिन कानून को बताएंगे कैसे? कानून को पता कैसे चलेगा कि रेप हुआ है जब तक कोई ऐसे आवाज नहीं उठाता है? तुमको पता है ऑलरेडी 3 महीने पहले ये केस हुआ था और अब जाकर इस पे आवाज उठ रही है। क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब लोगों की आंखें खुल रही है। हिंदू मुस्लिम, व्हाट द फक गाइस, कम ऑन, वेक अप। हम एक डेमोक्रेटेड कंट्री में रहते हैं जहां पर आपको पूरा हक है, आपको जो करना है आप करो। तो आप किसी की जात पर, किसी के रिलीजन पे उंगली नहीं उठा सकते हो। कम ऑन, यू डोंट हैव दैट राइट। और ना किसी की इज्जत लूट सकते हो, यू डोंट हैव दैट राइट। कम ऑन। अरे यार, हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर हम मिलजुल कर रहते हैं। अगर हम मिलजुल कर साथ में काम करें तो हम दूसरे देशों को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की मारने पर तुले हुए, तो हम जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज ना मेरे जैसे आम आदमी को, ना आपके जैसे आम लोगों को कोई और कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर आपके घर में कोई तकलीफ होती है, आपके घर में कोई केस होता है, तो आपको कौन सपोर्ट करता है? इवन आप पुलिस स्टेशन भी जाओगे तो पुलिस वाला 10 सवाल करेगा और आखिरी में आपकी एफआईआर लिखने से पहले यही बोलेगा, नहीं इसका कोई केस नहीं बनता है, मैं नहीं लिखूंगा, या तो वो पैसे मांगेगा। दैट्स कॉल्ड करप्शन। आप ये सच जानते हो लेकिन आप चुप बैठते हो, तभी आप मार खाते हो। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास मीडिया है, आप कॉल करो मीडिया में, आप फोन निकालो, रिकॉर्ड करो और पुलिस वाले से लिखवा के लो कि क्यों मेरा केस नहीं लिख कर लेगा, ये स्टेटमेंट दो, क्यों नहीं लिखेगा? इसका जवाब आप ही के पास है। तो मैं मेरे फीमेल फ्रेंड से कहना चाहूंगा कि जितने भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, कि वैसे तो आसिफा एक बच्ची थी, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकती थी, बट आप बड़े हो, आप समझदार हो, क्यों ना आप सेल्फ डिफेंस सीखो। आपको पता होना चाहिए किन लोगों से बात करना चाहिए, किन से नहीं करना चाहिए, किन से मिलना चाहिए, किन से नहीं मिलना चाहिए, किसके इंटेंशंस क्या है, आपको खुद समझ में आना चाहिए। आप इतने समझदार हो, आप जिम्मेदारी नहीं हो किसी की, आप खुद जिम्मेदार बनो। मैं जानता हूँ अब बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि अबे तू चूतिया है, अबे एक लड़की अपनी सुरक्षा कैसे करेगी, अबे ये अबे वो आए। मुझे पता बहुत सारी गालियां भी मिलने वाली है, बट ये मेरा ओपिनियन है। ये आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, इट्स जस्ट अ फैक्ट। लड़कियां आप जानते हो मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और वो सही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा लड़कों से कि यार कम ऑन, आपको इतना क्या सेक्स करना है, इतना हवस आ जाती है कि मतलब देखते नहीं हो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जिसके साथ आप कुछ करने जा रहे हो, आपकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी उम्र ही क्या है? आपने कुछ देखा है जिंदगी में? क्या देखा है? इंटरनेट, नाइट लाइफ, रात भर फोन को स्क्रॉल करते रहना और सुबह लेट उठना, यही देखा है? बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है, यू कैन अचीव मोर थिंग्स। सेक्स कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल नीड। उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद करना इज जस्ट अ वेस्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो गाइस, मुझे नहीं पता आप इस बारे में क्या सोचते हो या मेरी बातें सही है या गलत है। इट्स जस्ट माय माइंडसेट, इट्स जस्ट माय ओपिनियन एज ए इंडिविजुअल। इवन यू आर इंडिविजुअल, आप बता सकते हो आपका ओपिनियन क्या है इस रेप केस के बारे में, इस हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया के बारे में, कि आपको कितनी राइट्स मिली है और आपको कितने जस्टिस मिले हैं, आज तक कितने रेप केस पड़े हुए हैं, आप कितना डिटेल जानते हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और कैन शेयर योर थॉट्स मैन। यू फ्री टू डू एनीथिंग इन दिस कंट्री, जस्ट इवन आई लव माई इंडिया। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो है कि मेरी खुद की वेबसाइट आ चुकी है। यस गाइज, मेरी खुद की एक शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर अपने कपड़े खरीद सकते हो। मेरे पास बहुत सारे हिप हॉप के कलेक्शन है, आप वहाँ पे स्नैपबैक्स ले सकते हो, टी शर्ट्स है, ट्राउजर्स है और हुडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर एक स्पेशल स्कीम है जो कि पहले 5 लोग जो वहाँ से शॉपिंग करेंगे उन लोगों को मैं दूंगा डिस्काउंट कूपन्स
जो कि अप टू 50% और अप टू 70% हो सकते हैं। बट वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अगर शॉपिंग करते हो। शॉपिंग करने के बाद आपको मुझे DM करना है इंस्टाग्राम पे, वो स्क्रीनशॉट के साथ, ऑर्डर कंफर्म के साथ। अगर वो ऑर्डर सही है, जेन्युइन है, आपने बुक किया है, तो मैं आपको आपके ईमेल एड्रेस पे आपको आपका कूपन भेज दूंगा और आप इंजॉय कर सकते हैं फुल ऑफ डिस्काउंट्स। और मेरी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। दिस इज़ समर सीजन और आपको काफ़ी अच्छा मौका है कि आप ऑसम कलेक्शंस जमा कर सकते हो आपके लिए। एंड आई डोंट नो मैं अपनी वेबसाइट और कैसे प्रमोट करूँ। सो गाइस, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। इट्स redzing.boopler.com। मैं बाकी सोशल मीडिया लिंक्स भी नीचे छोड़ दूंगा हमेशा की तरह जैसे मैं छोड़ता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए पीस आउट। #no rape, #no rape, इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से #no rape, #no rape, इंसाफ दिलाओ, कानून बनाओ, से #no rape, #no rape।